इटावा जनपद के थाना शहर कोतवाली इलाके के लालपुर मोहल्ले में बीते 4 दिन पूर्व पति मुकेश वर्मा द्वारा अपनी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मुकेश वर्मा के भाई अखिलेश वर्मा, बुआ के बेटे मनोज वर्मा को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी पति ने सुसाइड नोट में परिवार में आपसी कहासुनी और टॉर्चर का जिक्र करते हुए 2 लोगों के नाम लिए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस मामले में आरोपी पति मुकेश वर्मा को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, क्योंकि पति मुकेश वर्मा ने मीडिया के सामने अपना जुर्म पहले ही कबूल करते हुए बताया था कि नींद की गोली खाने के बाद सभी की गला रस्सी से घोंटकर हत्या कर दी गई। वहीं इस मामले में आज गिरफ्तार हुए आरोपी मुकेश वर्मा के भाई अखिलेश वर्मा ने बताया कि हमारे भाई ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर गला घोंटकर मार दिया था और खुन्नस में आकर भाइयों में आपस में बनती नहीं थी, जिसके चलते उनका नाम भी लिख दिया था। और सच्चाई तो यह है कि हमारे भाई के कई प्रेम प्रसंग निकलेंगे। 15 वर्षों में कई प्रेम प्रसंग निकल करके सामने आएंगे। अभी तो एक मामला कानपुर का सामने आया है, जो उनकी पहली पत्नी थी और उनके परिवार का है, जिसके चलते उसके भाई को कानपुर में दुकान भी कराई है। हम लोगों का नाम उसी महिला को बचाने के लिए लिया गया। करवा चौथ के दिन भी ये लोग दोपहर बाद सोकर जागे थे, तो भाभी ने कहा पता नहीं रात में क्या खाया था कि देर से सोकर जागे हैं। भाई ने करवा चौथ के दिन ही घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया था, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। इसके बाद अब जाकर के इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। इसमें केवल प्रेम प्रसंग ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। इटावा से गौरव सिंह, भदौरिया के लिए। अखिलेश वर्मा। क्या हुआ था? कुछ नहीं भैया, हमारे बड़े भाई ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मार दिया, जहर दे के और गलाला दबा के मार दिया है। और खुन्नस के कारण, क्योंकि घर में थोड़ी सी आपस में भाइयों में जैसे नहीं थोड़े कम विचार मिलते हैं, उसके कारण उन्होंने हम लोगों का नाम लिखवा दिया है। जबकि सच्चाई ये है कि उनके मेरे ख्याल से एक नहीं शायद कई अफेयर निकलेंगे। अगर उनकी शुरू से पता की जाए, उनका रिकॉर्ड पिछला 15 साल का उठाया जाए, तो उनके एक आध नहीं कई जगह कई अफेयर निकलेंगे। जिसमें एक अफेयर तो अभी खुल के आ रहा है कानपुर का, जो कि इनकी पहली पत्नी जो नीतू वर्मा थी, उनकी कुछ रिश्तेदार हैं वो उनका आ रहा है। और सुनो, इन्होंने अपने साले को, पहली पत्नी के भाई को, अभी दुकान भी कानपुर में ही कराई है। और इससे ज़्यादा कोई नॉलेज तो है नहीं मेरे ख्याल से। और हम लोगों का नाम जो लिया है वो मेरे ख्याल से उसे बचाने के लिए, क्योंकि उसका तो नाम इन्होंने लिया नहीं है। तो क्या करवा चौथ पर भी किसी बात को लेकर हुआ था? नहीं, झगड़ा नहीं हुआ था, बिल्कुल पति पत्नी के बीच में नहीं झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन ये लोग बहुत देर में सो के उठे थे, करीब 2-2:30 बजे। और भाभी ये बोली कि पता नहीं कल हम लोगों ने का खाओ, हम लोग सोई के रह गए। तो हम लोगों ने इस बात को ध्यान इसलिए नहीं दिया। हमने रात को टीवी चलाती रही हुई हैं, फ़ोन चलाते रही हुई जो लोग, तो आज देर में सो के उठे। लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने करवा चौथ को भी प्लानिंग की होगी, इसीलिए भाभी देर में सो के उठी। लेकिन उस दिन इनका प्रोग्राम नहीं हो पाया सही से, तो इन्होंने अगली बार ट्रायल किया होगा, जो भी हो। और इससे पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि भाभी बहुत बच्चे, भाभी कभी 2 बजे उठे, कभी 3 बजे उठे, और ये कि बोल सर में दर्द हो रहा है, भारी हो रहा है। तो हम लोग ये समझते थे कि मतलब रात को टीवी और फोन, बस ये चक्कर होगा। इस प्रेम प्रसंग कुछ नहीं निकलेगा। और लेकिन बच्चों को क्यों मारा, आखिर ऐसा प्रेम प्रसंग क्या था? अब ये तो पुलिस गहराई में जाएगी तभी पता चलेगा कि कहीं उसने तो कोई टॉर्चर नहीं किया इनको।